अभी मैं मैराथन दौड़ता हूँ, पिछले 10-12 साल से मैं मैराथन दौड़ रहा हूँ। और मैं मैराथन कौन से दौड़ता हूँ? फुल मैराथन। हाँ, मैंने एक भी मैराथन नहीं छोड़ी। 2012 में पहली मैंने मैराथन दौड़ी थी। और ये बहुत यूनिक केस है कि जनरली जो लोग दौड़ते हैं वो लोग पहले 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, फिर वो 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन होती है, वो हाफ मैराथन दौड़ते हैं, और उसके बाद वो फिर कुछ साल जब उनको बॉडी उनकी थोड़ा यूज टू हो जाती है, उसके बाद फिर वो फुल मैराथन दौड़ते हैं। लेकिन नवभारत टाइम्स के संपादक ने सीधे ही फुल मैराथन, सीधे 42 किलोमीटर डायरेक्ट, और कभी उससे पहले दौड़ा नहीं था। किसकी मदद से? एक चीज होती है जिसको बोलते हैं विल पावर। क्या बोलते हैं? इच्छा शक्ति। और इच्छा शक्ति परमात्मा ने, प्रकृति ने सब में भरी हुई है। आप में भी उतनी ही इच्छा शक्ति है जितने मेरे में। अब जो उसको यूज कर ले, जो उसका इस्तेमाल कर ले, वो ऐसे काम कर सकता है। तो ये जो हेल्थ वाला मामला है, इसके अलावा मैंने योगा का कोर्स किया, योगा की ट्रेनिंग ली। तो जो मैं ये जो मैराथन दौड़ता हूं, आप लोगों में से कितने लोग सुबह जब वॉक करने जाते हैं? अच्छा, वॉक करने कितने जाते हैं? जरा एक बार मैं चेक करना चाहता हूं। ओके, राइट, हैंड्स डाउन। आप लोगों में से कितने लोग जॉगिंग करते हैं? जॉगिंग, ओके, करेक्ट। सो 2 लोग सिर्फ जॉगिंग करते हैं। यहां से किसने कहा क्या? ओह, अच्छा। तो देखिए, एक बात मैं बताता हूं, उम्र जो है सिर्फ एक नंबर है। क्या है? नंबर है। इस बात को मैं साबित भी कर सकता हूं आप लोगों के सामने। मैं जब 22 साल का था, इंडियन आर्मी में था, तो उन दिनों मैं दौड़ता था 5 किलोमीटर 23 मिनट में, और ब्रैकेट हुआ करता था वहां पर गुड, नॉर्मल और एक्सीलेंट का। तो मैं उन दिनों वहां एक्सीलेंट में आता था, क्योंकि 25 मिनट से पहले जो खत्म कर देगा वो एक्सीलेंट उसको माना जाता था। और आज मैं जब दौड़ता हूं तो 5 किलोमीटर मैंने 23 मिनट से कम में दौड़ता हूं, 22.5 मिनट में दौड़ता हूं। आज मैं 56 साल का हूं, तब मैं कितने साल का था? 23 साल का था, 22 साल का था। तो मेरी उम्र उस हिसाब से कितनी हो गई? तो मैं 22 साल का हो गया ना, 22 साल से भी ज्यादा फास्ट हूं। तो उम्र जो है सिर्फ एक नंबर है। और अभी मैं रतन जी को भी बोल रहा था आते वक्त कि 126 साल के शिवानंद जी के बारे में सुना है आप लोगों ने, जो बनारस के हैं। शिवानंद जी जो है योगी हैं, 126 साल में भी फुली एक्टिव हैं, मेंटली, फिजिकली सुपर एक्टिव। 126 कितना होता है? अभी जब आप 126 से तुलना करेंगे अपनी, तो आप तो बच्चे हैं, आप तो अंडे से भी नहीं निकले अभी तो ये जो हम जो समझते हैं, जो अपने मन में सोचते हैं कि हम जैसे हैं, कोई आप में से जो सोचता है कि यार मैं बूढ़ा हो गया, जो भी ऐसा सोचता है मैं बूढ़ा हो गया, तो वो वाकई बूढ़ा हो गया। जो ये सोचता है कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ, मैं तो भी बहुत जवान हूं, मेरे में बहुत ताकत है, 20-30 साल तक भी काम करूंगा, और मेरे जो नाती पनाती भी जो छोटे घूम रहे हैं, ये लोगों को भी हैरानी होगी, यार दादाजी कमाल है, सुपर एक्टिव है, हमसे भी जाते हैं। तो जो ऐसा सोचता है वो वैसा ही जीवन जिएगा। देखना, वो 20-30 साल तक ऐसे ही सुपर एक्टिव रहेगा, और लोग उनको देख के हैरान होते रहेंगे, क्या कमाल है। तो क्या है, जैसा आप सोचते हो, जैसा सोचोगे वैसा ही होता है। तो मैंने पहली बार बताई थी ना कि मन में आप सोच कि 15 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो फिर बॉडी भी 15 किलोमीटर दौड़ती है। तो कुछ काम मैंने पिछले 4-5 साल में किए हैं, और मैं उन कामों को करके इतना हैरान हूं कि मेरा लिटरली रूपांतरण हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन जो बोलते हैं ना। मैं क्या था 6 साल पहले, इसीलिए आया भी नहीं, क्योंकि अकल ही नहीं थी कि आदत थी। वो अकल भी अब आई है। ये मुझे फोन करके बुलाते रहते, सुंदर जी आ जाइए कभी, आ जाइए कभी, आ जाइए, इतना प्रेम दिखाते थे। मैं अपनी किस दुनिया में डूबा हुआ हूं, कोई मतलब ही नहीं। अब देखिए, अब समझ में आया ना कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मुझे लगता है कि जो गॉड है ऊपर, जो परमात्मा है, जो ब्रह्मांड है, उसके साथ मेरे तार जुड़े हैं। उधर से कम्युनिकेशन होता है, तो वहां से जो कम्युनिकेशन होगा तो आप कोई काम गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप अनलिमिटेड रिसोर्स के साथ, सोर्स के साथ जुड़ गए हो, जिस सोर्स का कोई अंत नहीं है।
और आप वही हो, हम में से हर व्यक्ति वही है। हम अपने लिमिटेड वर्जन में रहते हैं, इसलिए लिमिटेड चीजें कर पाते हैं। अगर हम अनलिमिटेड, हमारा अनलिमिटेड वर्जन भी है, जैसे ही आप ये सोचने लगो कि आपके भीतर भी परमात्मा वही है, जैसे ही आप ये सोचोगे वैसे ही आप अनलिमिटेड हो जाओगे। जब आप सोचोगे ईगो से, यार मैं तो फलाना आदमी हूं, मैं तो फलाना आदमी हूं, ठीक है, और उससे परमात्मा को महसूस नहीं करोगे आप, तो आप हमेशा लिमिटेड रहोगे। आप काम भी लिमिटेड करोगे, छोटे काम करने में डर लगेगा, कहीं फेल ना हो जाऊं। लेकिन जैसे ही आपने सोचा कि यार मैं तो निमित्त हूं, मैं तो माध्यम हूं, मैं तो मीडियम हूं, जो करने वाला हो तो वो है, तो वैसे आप अनलिमिटेड हो जाओगे। फिर आप ऐसे ऐसे हैरान करने वाले काम कर दोगे कि दुनिया देखती रहेगी, ये आ कहां से रही ताकत। भाई पीएम मोदी आज इतना कर पा रहे हैं उस उम्र में भी, तो कहीं ना कहीं शक्ति आ रही होगी ना। जो दिमाग के भीतर चल रहा है, तो जो सोचते हो वही होता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बाज का बच्चा, मतलब अभी अभी समझिए कि एक दिन का रहा होगा, एक किसान घर आ रहा था रात को, शाम को खेतों से काम करके। ये तो सब किसानों के घरों वाले लोग हैं। तो वो पेड़ घोंसले से नीचे गिर गया, तो वो उसको उठा के ले आया अपने घर। उसने मुर्गी पाल रखी, तो मुर्गी के मुर्गी ने भी कुछ अंडे जो है 2-4 दिन पहले निकले थे, फूट के बाहर वो छोटे छोटे चूजे निकले थे। तो किसान ने बाज को लाके चूजों के बीच में रख दिया। अब आपको लोगों को पता है, मुर्गी तो देखी होगी यार, माँ मुर्गी जहां जाती थी, चूजे भी साथ साथ में जाते थे, और ये बाज का बच्चा भी पीछे पीछे। धीरे धीरे चूजे बड़े होने लगे, बाज का बच्चा ही बड़ा होने लगा। और करते करते ऐसा समय हो गया कि बाज जो है वो वहीं रहता हुआ, मुर्गी के बच्चों के बीच में रहता हुआ अधेड़ उम्र का हो गया। अब एक दिन जो है वो ऐसे लौट रहा था घर की तरफ, अचानक उसने देखा कि बड़ा सा पक्षी जो है, जो कि बाजी था, उसके सामने से आया और उसने नीचे डाई मारी और कोई शिकार को पकड़ के ऊपर उठा के ले गया। अब वो देख के हैरान बोला कि ओहो, काश मेरे पास भी इतनी ताकत होती, काश मैं भी ऐसा होता। अभी वो खुद क्या है, खुद बाज है, लेकिन उसने जीवन कैसा जिया, मुर्गी का जीवन जिया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि वो मुर्गी है। तो आप जो सोचते हो, आप में शक्ति भी वैसी आ जाती है। तो अगर आप ये सोचोगे कि आप युवा हो, यंग हो, और आपको बहुत काम करना है, और आप शरीर को अपने चेंज कर सकते हो, तो आप वो भी काम कर लो। कुछ बातें जो मुझे लगता है कि मैंने की और उसका मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा, वो उनमें से 2-3 बातें आपको बताया था। एक तो मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया। लॉकडाउन के टाइम पर मैं ब्रह्म मुहूर्त 3:55 का अलार्म रखता था, 3:55 में मैं उठ जाता था, और मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। मैं 20 मिनट का मेडिटेशन करता हूँ। और जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो ही आपको मालूम चलता है कि यार ये जो परमात्मा नाम की जो चीज है, जो शक्ति है, वो शक्ति का अपने भीतर आप कैसे महसूस करोगे। जब तक आप दिन भर विचार चलते हैं, आपको पता है एक दिन में हमारे दिमाग में कितने विचार आते हैं, 60,000। अभी वो विचार में, और ज्यादातर विचार जो है वो नेगेटिव होते हैं, वो नेगेटिव विचार आपको पकड़ लेते हैं, और फिर आपके शरीर में भी क्या जाता है, वो नेगेटिविटी जाती है, नेगेटिव केमिकल्स आते हैं, जहरीले केमिकल्स, टॉक्सिक एलिमेंट्स पैदा होते हैं। तो शरीर भी खराब होने लगता है, दिमाग भी खराब होने लगता है। इस तरह जल्दी आप बुरे होते हैं, बीमारियां आने लग जाती हैं। लेकिन अगर आप सुबह जब मेडिटेशन करोगे, तो आपके तार वहां से जुड़ते हैं, और आपको अपनी शक्ति का, आपके भीतर जो संभावनाएं छिपी हुई हैं, उसका आपको एहसास होता है। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कोई आदमी कुछ न भी करे, सिर्फ उठ जाए, बस उसके बाद जो भी काम करते हैं, रूटीन की काम वो करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने भर से ही आप देखिए कितना परिवर्तन आया। नहीं, आजकल मैंने अभी इसकी वजह बताऊंगा। तो देखिए, अभी क्या कि हेल्थ में एक चीज है, नींद का आपकी हेल्थ पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए आप लोगों में से जो लोग सोचते हैं कि यार मैं 5 ही घंटे सोता हूँ, 4 ही घंटे सोता हूँ, तो ऐसा बहादुरी से ना बताएं कृपया करके, क्योंकि ये बहादुरी का काम नहीं है। अगर आप ये सोचें कि यार मैं 4 ही घंटे सोता हूँ, तो बहुत बहादुरी नहीं है। बहादुरी किसमें बताऊं? बहादुरी ये कि आप बोलेंगे मैं 7 घंटे सोता हूं, 7 घंटे सो के दिखाइए, वो बहादुरी है, क्योंकि वो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम ये समझते हैं कि यार हमको काम बहुत करने हैं, तो सबसे बेचारी मारी कौन जाती है आपकी, जो सबसे कमजोर, नींद मारी जाती है।
जबकि नींद सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर की मरम्मत का जो काम है, आपकी दिमाग की मरम्मत का काम जो है वो नींद करती है। 7 से 8 घंटे की नींद इसलिए जरूरी है बिकॉज नींद में ही आपकी जो मांसपेशी होती है, आपकी जो सेल्स होते हैं, उसको रिपेयरिंग का काम। और जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, कमजोर होती है, दिन भर मैं देखता हूं कि मैं स्कूलों में जाता हूं तो बच्चे मेरे सामने ऐसे मुंह खोलते हैं बार बार, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं है, शरीर में थकान है। तो शरीर को स्फूर्ति से भरना है तो आपको नींद लेना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए कितना बैलेंस है कि आपको उठना भी है, आपको सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी है, नींद भी पूरी लेनी है। अभी कैसे होगा? ये इन्होंने जो सवाल पूछा है इसीलिए मुझे हैरान है, ये सुबह 4 बजे भी उठ जाता है और तो फिर सोता कितने बजे होगा? तो ये इनके मन में सवाल आया होगा। तो मैं असल में क्या है कि अखबार की वजह से मेरे को रात को लेट हो जाता हूँ। तो मैंने लॉकडाउन के टाइम तो मैंने किया, बट उसके बाद मैंने 5:30 के आसपास उठना शुरू किया है, ताकि मेरी को रनिंग करने से क्या है कि बॉडी में सेल्स बहुत टूटते हैं, तो वो सेल्स भी जोड़ने हैं। तो इसलिए नींद बहुत जरूरी है। कम से कम 6 घंटे की नींद मेरे लिए सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए सुबह जल्दी उठने के लिए तो आपको क्या करना पड़ता है? रात को जल्दी सोना पड़ता है। तो बिना अनुशासन के सफलता मिल सकती है किसी को? दुनिया का कोई व्यक्ति, आपके दादाजी लोग, महात्मा गांधी, बड़े से बड़ा आदमी जो बड़े बन पाए, उनकी जीवन की सबसे बुनियादी बात क्या थी? वो अनुशासन प्रिय, समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे खाना। तो तभी उनका जीवन जो है विलक्षण बन पाया। तो ये सुबह जो ये मैं, इसके अलावा जो प्राणायाम करता हूं, ध्यान के अलावा प्राणायाम मैं करता हूं। प्राणायाम बोले तो अभी आप लोगों में से कोई शंख बजाता है? हाथ खड़ा करना। कोई शंख बजाता है? देखिए, अगर आप सिर्फ शंख भी बजाना शुरू कर दें, आप लोगों ने महाभारत तो पढ़ी होगी। महाभारत में सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सबके शंखों के अलग अलग नाम है। सारे लोग, दुर्योधन का अलग शंख, अर्जुन का शंख अलग, पांचजन्य, कृष्ण का शंख, सब लोगों के शंख, भीष्म पितामह का शंख, सब लोगों के शंख थे और सारे लोग उठ के शंख बजाया करते थे। और जो जितनी शक्ति से शंख बजाता था, ये माना जाता था कि उसमें उतनी ही शक्ति है, क्योंकि वो सांस की, आपकी प्राण को लेने की शक्ति है। आपको प्राण कहां से मिल रहा है? सांस से मिल रहा है ना। जो आप जीवित हो, कहां से जीवित हो? आपको प्राण तत्व जो ले रहे हो आप, सांस ही आपकी प्राण है। तो प्राण को जब तक मजबूत नहीं करोगे, आप मजबूत कैसे बनोगे? प्राण हैज टू बी वेरी स्ट्रांग ना। तो सांस लेना ही इतना कमजोर हो गया है कि लोग सिर्फ ऊपर से सांस लेते हैं, उथली, चेस्ट ब्रीदिंग बोलते हैं, यहां से गले से नीचे जाते नहीं है। तो आएगी कहां से ताकत? इसीलिए बीमार पड़ते हैं। सर्दी जुकाम की मौसम बदला तो सर्दी जुकाम हो गया थी। भैया मैं तो बीमार नहीं पड़ता, मैं तो बीमार नहीं पड़ता, मतलब मुझे याद नहीं कि कब मैं बीमार पड़ा था। कोरोना हुआ था, कोरोना में भी, लेकिन मेरा जो ऑक्सीजन लेवल था वो 94 से नीचे नहीं गया। अस्पताल में मुझे जाना पड़ा, दिल्ली में, मुंबई में नहीं, दिल्ली में। लेकिन वो तो भी मैं वहां भी प्राणायाम का अभ्यास कर रहा था। प्राणायाम में कुछ प्राणायाम है जिनको आपको रोज करना चाहिए। देखिए झुंझुनवाला जी गए, अपने झुंझुनवाला जी थे ना जो अपने, तो भगवान ने सब दिया, कुछ सब दिया, कोई कमी रही पैसों की? क्या नाम की कोई कमी थी उनको? सम्मान की कमी थी? था सब। कहां मान खा गए? हेल्थ में मान। तो हेल्थ को हम सब चीजों के पीछे पड़े रहते हैं, बट जिसकी वजह से सब चीज है उसी को नेगलेक्ट कर देते हैं। दीपक तले अंधेरा, दिए तले अंधेरा। जिस चीज पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो चीज को सबसे किनारे रखा हुआ आपने। अभी आप 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ के मालिक ही बन जाओ, फर्क क्या पड़ रहा है उससे? आप उसका आनंद ही नहीं ले पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे। अंबानी जी को 1000 रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है खाना खाने को लेकर। अब जो कमा रहे हो आप उसको भोग ही नहीं कर पा रहे, उस कमाने का लाभ क्या है? तो इसके लिए कुछ प्राणायाम है,
भ्रामरी प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम भी कर लो। चलो, मैं देखता हूँ ट्रेन में कुछ लोग बैठे, एक बाबा जी ने इतनी गंदी आदत डाल दी लोगों के, इतनी गंदी आदत, पता हूँ क्यों लोग क्यों करते हैं, कोई बता सकता है? ये देखो, बाल काले होंगे इससे, बाल, और आप देख लो किसी आदमी के गंजे, कोई गंजा भी हो ना, शरीर अगर उसका अच्छा है, शरीर मजबूत है, तो वो स्मार्ट लगता है, खराब नहीं लगता। बाल निकलने से कुछ नहीं होता, और बाल काले करके भी कुछ नहीं होता। मैं तो उस दिन मुझे अकल आई जिस दिन मैंने बाल काले करना छोड़ दिया। जब आप कॉल करते थे मैं बाल काले करता, इसलिए नहीं आया। तो प्राणायाम में कुछ प्राणायाम है आप लोगों को रोज करनी चाहिए, कुछ नहीं तो अनुलोम विलोम, यहां से बाएं साइड से लंबी सांस। जब भी आप गाड़ी में जा रहे हो, ड्राइवर बगल में गाड़ी चला रहे हो, आप खाली बैठे हो, अब क्या करो, आप मोबाइल पे जो है लगे हुए, बिल्कुल अंगूठा थक जाता है बिल्कुल। अभी क्या देखो, देख देख के सब मजा भी नहीं आता, फिर भी आदत बन गई है। एक बात और बताऊंगा आप लोगों को आदत के बारे में, लेकिन पहले प्राणायाम की बात पूरी कर लेता हूँ। तो प्राणायाम आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए। कुंभक प्राणायाम है, उससे माइंड बहुत तेज होता है। कुंभक प्राणायाम कैसे करते हैं? कुंभक प्राणायाम को मतलब मुंह से सांस खींचते हैं, जोर से सांस खींची और सांस को होल्ड किया, ठीक है, फिर 10 तक गिना और फिर मुंह से सांस को छोड़ दिया देर तक, राइट। तो इससे क्या होता है, जैसे आप सांस को रोकते हो ऐसे दिमाग में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है। अब दिमाग बोलता है यार मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो बोलता है कि अब जब ऑक्सीजन आएगी तो मैं उसको फटाक से ले लूंगा। सो दिमाग जो है अपना फुल तैयारी करके रहता है, और जब दोबारा आप सांस लेते हो तो सारी ऑक्सीजन को माइंड एब्जॉर्व कर लेता है। और माइंड का भोजन क्या है, दिमाग का भोजन क्या है? ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन आप माइंड तक जितना पहुंचाओगे, माइंड उतना, ये जो बुढ़ापे में डिमेंशिया होता है, हाथ कांपने लग जाते हैं, भूल जाते हो आप, है ना, ये एक बीमारी चाहते हो आप? होगा, क्यों चाहोगे? अच्छे दोस्तों के बीच में रहना, अच्छे लोगों की बात सुनना, आपको माइंड फिट में जाके मेरे चैनल्स के वीडियोस भी देखने पड़ेंगे बार बार, क्योंकि मैं सब यही बातें करता रहता हूँ। तो जब भूल जाता है इंसान, कल भूल जाओगे आप, ठीक है सुंदर जी आए थे चले गए, अभी जो मैंने बातें अभी अच्छी तो लग रही हैं, लेकिन आपके भीतर जो पुरानी हैबिट्स बनी हुई हैं वो हैबिट चलती रहेंगी, राइट। अभी थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा शरीर हिलने लग गया है, दिमाग खर्चने लग गया है, ठीक है, अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, टाइम की कोई चीज होती है। तो मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि नरेंद्र पोद्दार जी का और राजीव जी का और आप सब लोगों का। मैं जिस मिशन में निकला हूं वो यूथ को हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज और माइंड वाइज जितना मैं मजबूत बना सकूं, 10 मिलियन यूथ को लाइफ चेंज करने का ऐसा मेरा मिशन है। तो उसमें एनर्जी बहुत चाहिए, और एनर्जी से ज्यादा आप लोगों का सहयोग चाहिए। बिना आप लोगों के सहयोग के काम नहीं हो सकता। तो एक बार फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। ये तो बहुत ही खराब हो जाइए आपको।